एंड इंफॉर्मेशन का डाटा अगर आप निकालिएगा, रिसेंट डाटा, तो वो दिखा रहा है कि पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात को लगभग 2,85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है और बिहार को मात्र 85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। प्रधानमंत्री बिहारियों के साथ नहीं, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार दौरे पर हैं, बिहार को कई बड़े सौगात दे रहे हैं। 12 सालों में लगभग 55 बार आ चुके हैं बिहार, और हर बार आते हैं सौगात के नाम पे झूठा वादा करके चले जाते हैं। अब हमें खुद ही बताइए, लगातार पूर्णिया के क्या है, अब वो उद्घाटन करने आए हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भागलपुर का पीरपैंती है, थर्मल इन्होंने जो दिया है, और मेरे हिसाब से लगता है 5-6 हज़ार करोड़ का वो है। और वहीं पर आप देखिए कि आंध्र प्रदेश जो ग्रीन एनर्जी के लिए 1,75,000 करोड़ का बजट दिया है इन्होंने। पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री ने, अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन का डाटा अगर आप निकालिएगा, रिसेंट डाटा, तो वो दिखा रहा है कि पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात को लगभग 2,85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है और बिहार को मात्र 85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। आप देखिए, जब बजट होता है, बजट में 2 पैरामीटर होते हैं। एक तो जो 50 लाख करोड़ का जो बजट है, इस 50 लाख करोड़ के साथ साथ आप देखिए लगभग 11 लाख करोड़ ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट से चले जाते हैं। मैं उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं जिसमें डेवलप राज्य जो हैं वो लेके चले जाते हैं। 85,000 करोड़ तो सेमीकंडक्टर के लिए गुजरात को दे दिया नरेंद्र मोदी जी ने इसी बजट में। 1,75,000 दे दिया आपको आंध्रा को, 75,000 करोड़ दे दिया आपको महाराष्ट्र को पोर्ट बनाने के लिए, और बिहार के लिए पीरपैंती का जो प्रोजेक्ट है भागलपुर का, ऑब्सोल्यूट प्रोजेक्ट है। ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है तो यहाँ थर्मल टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। पूर्णिया का एयरपोर्ट 5-7 हज़ार करोड़ का एयरपोर्ट है, उसमें क्या होना है। गुजरात को आप देख लो, हर शहर में बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं। इतना ही नहीं, जो इन्होंने बोला कि 11,500 करोड़ का कोसी मेची नदी परियोजना जो है, कोसी का जो नदियों को इंटरलिंकिंग की जो बात कही है इन्होंने, लगभग 12 नदियों की इंटरलिंकिंग की बात कही है। आप जानते हैं कि जो सप्त कोसी है, जो हिमालय से तिब्बत से निकल कर आता है, उसको रोकना बहुत ही नामुमकिन है। और यही जो है ब्रिटिश सरकार ने भी इसको रोकने की कोशिश की, उसके बाद फिर कभी नहीं उन्होंने रोकने की कोशिश की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो पानी का जो फ्रीक्वेंसी है वो किस लेवल से आएगा, किस फ्रीक्वेंसी से आएगा, इसका नापना आसान नहीं है। इसीलिए जो फ्लड कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, फ्लड कमीशन ऑफ इंडिया भी आप देखिए, जो हमारा जो क्षेत्रफल था वो लगभग दुगना हो गया है। तो ये बैरिकेडिंग इन्होंने जो किया है उसके कारण से डिवास्टेटिंग फ्लड आता है। अगर इसको फ्लड को ख़त्म ही करना है तो ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से नहीं होता है। ये भी एक धोखा है। आप जो है पानी का रास्ता को साफ कर दीजिए। ये जो कोसी मेची जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 11,500 करोड़ का है, और पानी की जो कैपेसिटी ये स्टोर करेगा ये लगभग 5,500 क्यूसिक पानी स्टोर करेगा, जबकि पूरे जो कोसी से जो पानी आ रही है लगभग 7 लाख क्यूसिक जो है पानी यहाँ पे आता है। पिछले साल ही इतना आया था, तो लगभग 1% भी पानी का स्टोरेज नहीं है। इसी के लिए फिर कहते हैं कि कृषि का क्षेत्र हम ज़्यादा कर लेंगे अगर पानी हमारे पास आएगा। वो भी जो है प्रोजेक्ट जो है एकदम धरातल पे नहीं उतरेगा, क्योंकि ये सारा झूठा वादा है। चोरी का जो है इन लोगों की टेंडेंसी है। क्या आपका कहना है कि प्रधानमंत्री बिहारियों के साथ धोखा कर रहे हैं, पैसा कम और ढिंढोरा ज्यादा पीट रहे हैं? प्रधानमंत्री बिहारियों के साथ नहीं, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा है, डाटा कोई भी जाकर देख सकता है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को, महाराष्ट्र को और अन्य डेवलप स्टेट को कितना दिया है, बिहार को कितना दिया है। लगातार ये देखा गया है कि जो प्रोजेक्ट का जो अमाउंट है उस अमाउंट में बिहार को एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट मिलता है। ये मैं बात कर रहा हूँ। और ये बात करते हैं कि भाई जो फाइनेंस कमीशन जो डिवोल्यूशन ऑफ मनी है, जो लगभग 10% उस बजट का हमारे पास आएगा, वो तो आ ही रहा है, लेकिन उससे इतर जो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट में नरेंद्र मोदी जी बेईमानी कर रहे हैं और बिहार के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं। लगातार ऐसे प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं जो प्रोजेक्ट एब्सोल्यूट हो गया। जैसे मैं पीरपैंती का प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो थर्मल प्रोजेक्ट है, लगभग ये जो है 800 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, और इसका जो इसी अगर आप कंपेयर कीजिए आंध्रा का, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिहार सबसे जो है कम बिजली उपयोग करता है,
सबसे महंगा बिजली बिहार में है। बिहार 0 वाट बिजली का प्रोडक्शन है, सारा बिजली खरीदता है बिहार सरकार। तो प्रोजेक्ट के नाम पे जो भी नरेंद्र मोदी जी आते हैं यहाँ पे गलत फहमी फैला के जाते हैं। जहां तक ये रोड की बात की, आप देखिए पिछले बार आए थे तो इन्होंने कहा कि बक्सर और गया का हमने प्रोजेक्ट बना दिया, एकदम गलत है, ऑलरेडी वो बना हुआ है। इन्होंने कहा कि जो है पटना और पूर्णिया का जो है हमने हाईवे बना दिया, ये ऑलरेडी हाईवे है, मैं खुद उस पर गया हूँ। इन्होंने कहा कि बनारस और कलकत्ता को हम जोड़ रहे हैं, तो ये देखिए पटना कैमूर से जो बॉर्डर है और किशनगंज तक ऑलरेडी वो बना हुआ है। इन्होंने कहा कि रक्सौल और हल्दिया को जोड़ेंगे, तो आप चंपारण वाला ऑलरेडी बना हुआ है। तो जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसी प्रोजेक्ट को फिर से ये बार बार उसी को जो है कहते हैं 36,000 करोड़ प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट। इस बार भी जो पूर्णिया में आ रहे हैं कह रहे हैं कि हमने प्रोजेक्ट दे दिया, हमने पीरपैंती का दे दिया, हमने जो है कोसी का दे दिया। अरे कोसी मेची का जो प्रोजेक्ट है ये तो 2024 में बजट में पास किया 11,000 करोड़, 11,500 करोड़, फिर उसको 1 साल आज हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है, फिर कह रहे हैं कि फिर हमने दे दिया। तो इस तरीके का जो है जुमलाबाजी बिहार के साथ बिहार की जनमानस देख रही है। और ये जो जनमानस है 2025 के नवंबर में 2 महीने बाद ये जनता ने दीवालों पे इबारत लिख दी है कि आने वाला जो मुख्यमंत्री है बिहार का वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और बिहार से ही दिल्ली का जो है खात्मा नरेंद्र मोदी जी का खात्मा होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक के चक्र को इन्होंने धूमिल किया है, पार्लियामेंट में संगोल लगाया है। सम्राट अशोक की धरती इस बार जो है बदला अपने वोट के माध्यम से चोट पहुंचा कर देगी। तो चलिए, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2025 में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा के, उसमें बिहार की जनता अपनी अस्मिता के लिए नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगी। बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है और इसके बाद नरेंद्र मोदी